हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल राज पाठक ट्यूटोरियल। आज हम लोग जो चैप्टर पे डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा चैप्टर होने वाला है कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकेंड पार्ट। ये जो चैप्टर है ये क्लास 9 में है आईसीएसई बोर्ड का और वेस्ट बंगाल बोर्ड में क्लास 10 में है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में जो हम लोग का मेन टॉपिक दिया जाता है या जो भी क्वेश्चंस होता है वो क्वेश्चन किस बेसिस पे होता है। तो क्वेश्चन जो होता है वो नॉर्मली एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन पे होता है। तो अब व्हाट आता है कि ये एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन है क्या चीज़। तो हम अगर कोई एसेट खरीदते हैं जैसे कोई कार हुआ या लैंड हुआ, तो मशीन के केस में क्या होता है कि मशीन धीरे धीरे जितना पुराना होगा उसका प्राइस डिक्रीज़ करेगा। तो ये प्राइस डिक्रीज़ करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं डेप्रिशिएट होना। और जो हमारा लैंड है, गोल्ड है, इस तरह से जो भी एसेट्स हैं इनका प्राइस ईयर आफ्टर ईयर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। तो ये प्राइस के इंक्रीज़ होने के प्रोसेस को बोलते हैं एप्रिसिएशन और प्राइस के डिक्रीज़ होने के प्रोसेस को हम लोग डेप्रिसिएशन में लेते हैं। सिमिलरली इस चैप्टर में पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है। पॉपुलेशन बेस्ड कैसा होगा कि जैसे सर्टेन ईयर में 5 साल पहले मान लेते हैं कि उस वक्त सर्टेन पॉपुलेशन था, रेट ऑफ ग्रोथ है दिया रहेगा और आज के डेट में कितना है पॉपुलेशन ये फाइंड करना। या फिर आज के डेट में पॉपुलेशन समथिंग है जिसका रेट ऑफ ग्रोथ दिया हुआ है, तो आज से 10 इयर्स बाद कितना उसका पॉपुलेशन होगा, इस तरह का होता है। सिमिलरली कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि कोई ट्री है, उस ट्री का हाइट है आज के डेट में दिया हुआ है और हमको 10 साल बाद उसका हाइट कितना हो वो निकालना है, रेट ऑफ ग्रोथ मिलेगा। तो यही सब क्वेश्चंस होता है। तो इसमें नॉर्मली स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम होता है, फॉर्मूला तो एक ही है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, a इक्वल्स टू पी 1 प्लस माइनस आर बाई 100। प्लस क्यों है? अगर प्राइस बढ़ेगा, एप्रिसिएट करेगा तो हम लोग बोलेंगे प्लस, और अगर प्राइस डिक्रीज कर रहा है यानी डेप्रिशिएट होगा तो हम लोग माइनस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कि इसमें जो मेन क्वेश्चन जो प्रॉब्लम करता है कि दिया क्या है, फाइंड क्या करना है। बेसिकली हर स्टूडेंट का क्वेश्चन यही होता है कि दिया क्या है और फाइंड क्या करना है, ये समझने में दिक्कत होता है। तो इसके लिए हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रेजेंट और पास्ट और प्रेजेंट अगर दिया है या फिर प्रेजेंट और फ्यूचर। हमेशा जो क्वेश्चन होगा इसी बेसिस पे रहेगा। या तो हमें प्रेजेंट वैल्यू गिवन रहेगा और पूछेगा कि पास्ट में क्या था, तो उस केस में हमें प्रेजेंट को ए एज्यूम करना है, पास्ट को पी फाइंड करना होगा। सिमिलरली अगर प्रेजेंट वैल्यू दिया है और हमसे फ्यूचर पूछ रहा है, आज का डेट में कोई भी पॉपुलेशन हुआ या कोई हाइट है, वेट है, जो भी गिवन है, और आफ्टर 3 इयर्स कितना होगा, तो फ्यूचर वैल्यू पूछेगा। तो ये टर्म अगर आप लोग समझ गए या आप प्रैक्टिस में रख लिए कि पास्ट और प्रेजेंट का अगर रिलेशन होगा तो हमें पी ए फाइंड करना है। सिमिलरली अगर प्रेजेंट और फ्यूचर है तो भी पी ए। ये पार्ट अगर माइंड में रहा तो फिर कोई भी सम करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो हम लोग इसमें आगे बढ़े, इस चैप्टर के सम्स को करने के लिए हम लोग आगे बढ़े। उससे पहले मैं चाहूँगा कि इसे एक बार कॉपी में लिख लो। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको रेफरेंस में लेंगे। स्पेशली ये पार्ट हम लोग तो रेफरेंस में लेंगे ही, हर क्वेश्चन में हम लोग को यही जानना है, क्योंकि हमारे पास हमको पता है कि हमारा फॉर्मूला एक ही है। बस इस फॉर्मूले में ही डाउट होता है क्या कि क्या गिवन है, क्या ए गिवन है ना पी गिवन है, इसको लेकर प्रॉब्लम होता है। तो इसे ही सॉल्व हम लोग इस ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या गिवन है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन 10,000 है, रेट ऑफ ग्रोथ, पॉपुलेशन का ग्रोथ कितना परसेंट दिया है, 3%, टाइम 2 इयर्स, और हमें फाइंड करने के लिए क्या बोला है, तो पॉपुलेशन आफ्टर 2 इयर्स, तो अभी से 2 साल बाद पॉपुलेशन क्या होने वाला है। तो जैसा अभी लोग डिस्कस किए हैं कि अगर प्रेजेंट रहेगा और फ्यूचर फाइंड करने के लिए बोलेगा तो हमें प्रेजेंट में क्या है, पी,
फ्यूचर फाइंड करने को बोला है, यानी कि हमें ए फाइंड करना होगा। तो हमें ए फाइंड करने के लिए बोला है और पी गिवन है। फॉर्मूलाज पता ही है, ए इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर बाई 100 पावर n प्लस, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि रेट ऑफ ग्रोथ बोला है, ठीक है ना। तो रेट ऑफ ग्रोथ है इसीलिए हम लोग प्लस लेंगे। अगर यहाँ पे डिक्रीज का स्टोरी बोला होता कि पर ईयर जो ग्रोथ पॉपुलेशन हो गया और डिक्रीज कर रहा है, इन दैट टर्म हम क्या करते हैं, माइनस यूज करते हैं। सो पॉपुलेशन कितना बोला, पी 10,000, 1 प्लस आर वैल्यू बोल दिया कितना 3% बाई 100 पावर 2, 103 बाई 100 और 103 बाई 100, यही होगा। सिंस के स्क्वायर इसलिए दो बार आएगा, 1 2 3 4 4 जीरो गायब, तो बचा क्या 103 इंटू 103। तो 103 का स्क्वायर कितना होगा 10609, ठीक है। 103 इन 00 3 से मल्टीप्लाई करें तो 903 होगा, 90601, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, गिवन है प्रेजेंट प्राइस ऑफ मशीन गिवन है, प्राइस डेप्रिसिएट्स एट द रेट 10%, टाइम 3 इयर्स। पूछा क्या है, हमें क्या फाइंड करना है, प्राइस आफ्टर 3 इयर्स। तो अभी से 3 इयर्स बाद में प्राइस क्या होने वाला है। तो हम लोग फॉर्मूला तो जानते ही हैं कि A इक्वल्स टू पी 1 प्लस या माइनस आर बाई 100 पावर n, ये होने वाला है। बस क्वेश्चन में क्या बोला है, डेप्रिसिएट बोला है, यानी कि माइनस हो रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे माइनस अप्लाई करना है। क्लियर है। नाउ फाइंड क्या करना है, ए या पी, गिवन क्या है। अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे किए थे कि प्रेजेंट दिया हुआ है और फ्यूचर पूछ रहा है, तो प्रेजेंट से फ्यूचर, प्रेजेंट गिवन है, पी गिवन है, ये हमारा हो गया पी, और हमसे फ्यूचर पूछ रहा है, यानी कि हमें ए फाइंड करना है। क्लियर ना। तो 1 लाख दिया है, 1 माइनस आर वैल्यू है 10%, कितना हो जाएगा n-1 9, 3 टाइम्स है। क्लियर, 3 जीरोज है, 3 जीरो गायब कर दिए। 9 का क्यूब कितना होता है 729 और 00, ये हमारा होगा आंसर। सो आफ्टर 3 इयर्स मशीन का प्राइस कितना हो जाएगा 72,900, परचेस किए थे कितना 1 लाख रुपीज में। यही होता है डेप्रिशिएट होना, ठीक है ना। अब लोग आते हैं नंबर 3, नेक्स्ट नंबर 3 में। इसमें क्या गिवन है, तो रोड एक्सीडेंट डिक्रीजेस, रेट गिवन है 10%, नंबर ऑफ एक्सीडेंट दिस ईयर, प्रेजेंट वैल्यू बोला है, तो ये प्रेजेंट वैल्यू है, पी ले लिए। और हमें फाइंड करने के लिए बोला है कि नंबर ऑफ एक्सीडेंट 3 इयर्स बिफोर, तो 3 इयर्स बिफोर कितना था, राइट ना। ये पास्ट पूछा है। हम लोग अभी देखे थे कि ये अगर पास्ट हुआ और प्रेजेंट हुआ, इसी केस में पास्ट हुआ पी, प्रेजेंट के लिए ए, ये हमारा ए है, और हमें फाइंड क्या करना है पी, ठीक है। जब भी हम लोगों का पास्ट और प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन जो होना नॉर्मली जो होता है कि अभी दिया है तो नेक्स्ट वाला ए होना चाहिए था, लेकिन सिंस क्वेश्चन में दिया है कि प्रेजेंट वैल्यू है और हमें पास्ट फाइंड करना है, तो पास्ट और प्रेजेंट के रिलेशन में हम लोग जैसे कॉपी पहले लिखे थे कि पास्ट और प्रेजेंट का रिलेशन पी ए रहेगा, ठीक है। तो हमसे अभी दिया हुआ है और पास्ट पूछा है, हमें पी फाइंड करना है। अब पी का क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एज पर फॉर्मूला अगेन ए इक्वल्स टू पी, इंक्रीज है या डिक्रीज है, डिक्रीज है, तो 1 माइनस आर बाई 100 पावर 10,
हमें प्रेजेंट वैल्यू ए गिवन है ना, तो 8748 ए की जगह पे आ जाएगा। पी अननोन है, 1 माइनस आर गिवन है कितना 10% इन 3 years। 8748 कैलकुलेशन बहुत इजी रहता है, नॉर्मली इसमें कोई कैलकुलेशन कुछ टफ नहीं होता। डिजिट कटेगा तो कितना हो जाएगा 10 1 माइनस 1 9, सो 9/10 ये डायरेक्ट रूल ले लेते हैं। सिंस क्यूब है तो 3 टाइम्स होगा 9/10 और 9/10। 9 से ये कटेगा डायरेक्ट। चलो एक और लाइन ले लेते हैं। सो P इक्वल्स टू 8748। अगर ये नंबर इधर आता है तो इन्वर्स हो क्या आएगा 10/9, 10/9 और 10/9। अब काटने काम है, काटेंगे ये कितना और में 9 से 8748 डायरेक्ट काट लेते हैं। पहले चेक करते हैं कटेगा कि नहीं कटेगा। 8 + 8 16 + 4 20 + 7 27, सो 27 है, 3 से कटता है, 9 से भी कट जाएगा। तो 9 से काटेंगे तो कितने टाइम से कटेगा 9 टाइम्स में 81, बचा क्या 6 + 4 तो 64 है, 64 नेक्स्ट क्या जाएगा 7 टाइम्स में 63, 18 2 टाइम्स में, अगेन 9 से डिवाइड करेंगे तो 108, अगेन 9 से जाएगा ये 1 और 2 12, तो कितना हो रहा है P इक्वल्स टू 12 इंटू 10 10 10 1000। सो 3 years बिफोर नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कितने थे 12,000, जो अभी कितने हैं 8,748, ठीक है, डिक्रीज हुआ। डन। नेक्स्ट अब लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें क्या गिवन है, तो इस बार ट्री का हाइट का क्वेश्चन है। तो प्रेजेंट हाइट ऑफ अ ट्री गिवन है कितना 28.8 मीटर। क्या गिवन है प्रेजेंट वैल्यू गिवन है। रेट ऑफ ग्रोथ बोल दिया है आर मिल गया, टाइम हॉराइजन बोल दिया 2 years। अगेन फाइंड क्या करना है कि हाइट ऑफ ट्री 2 years बिफोर, लास्ट सम में हम लोग किए थे कि प्रेजेंट गिवन है, बिफोर पूछा था, पास्ट पूछा था। और वैसे भी हमें क्या पता है अगर पास्ट है और प्रेजेंट है तो पास्ट के लिए P, प्रेजेंट के लिए A, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है पास्ट वाला टर्म फाइंड करना है, यानी कि हमें P फाइंड करना है। क्लियर। और जो अभी गिवन है वो हमारे लिए क्या होगा तब A। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं A इक्वल्स टू P, सिंस रेट ऑफ ग्रोथ बोला है बढ़ेगा 1 + R/100 पावर n, ठीक है। A गिवन है 288/10 पॉइंट था। P अननोन है हमारे लिए, 1 + R कितना बोला है 20/100 पावर n है 2 years, 1 से 5 टाइम्स में गया, सो P इंटू 5 + 1 6/5, राइट 288/10। सो P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये टर्म इधर आएगा तो क्या इन्वर्स हो क्या आएगा, सो 288/10 तो पहले से था, इसका इन्वर्स फॉर्म कितना हो जाएगा 5/6 और 5/6। डन। इसको किससे काटे, इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 36, एक साथ कर देते थोड़ा छोटा जल्दी कटेगा। ये मेरा 25 और ये 36, 4 से काटेंगे तो 9 टाइम्स में, 4 से काटेंगे तो 72, अगेन 9 से काटेंगे तो 8 टाइम्स में। देयरफॉर हमारा T कितना हो गया 25 × 8 200,
बाई 10। सो P कितना हो गया 20 मीटर। सो 2 years बिफोर जो भी ट्री का हाइट था, कितना हाइट था 20, जो अभी बढ़ के आ गया है 28.8 पे। डन, क्लियर है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, प्राइस ऑफ मशीन दिया है 18,000, प्राइस डिक्रीजेस ईच ईयर। सो अगेन ये वैल्यू क्या है, डिप्रिशिएट कर रहा है, डिक्रीजेस ईच ईयर, टाइम 3 years का दे दिया है, और फाइंड क्या करना है, प्राइस आफ्टर 3 years। तो हमें फ्यूचर वैल्यू निकालना है। तो जब ये फ्यूचर वैल्यू फाइंड करना है और ये प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, तो हम लोग जानते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर का, प्रेजेंट अगर है तो P और फ्यूचर फाइंड करेगा तो A। तो हमें क्या फाइंड करना है, A फाइंड करना है और P हमारा गिवन है। क्लियर। अब ये डेटा आ गया, सॉल्व हो जाएगा। सो A goes to P, डिक्रीज बोला है तो 1 माइनस R बाई 100 पावर n। P कितना है 18,000, 1 माइनस R कितना बोला है 10 बाई 100 और 3। टेन माइनस 1 9, 9/10, 9/10 और 9/10 काटना होगा। 1 2 3 1 2 3, 3 जीरो खत्म। तो मेरे पास आया कितना 18 है, और 9 का क्यूब कितना होता है 729, और 729 को 18 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है 729 इंटू 18, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 13122। ये टास्क आप लोगों का है, कितना आता है चेक करना। क्लियर है। मेरे अकॉर्डिंग सर इतना ही आ रहा है, आप लोग ये चेक करोगे। क्लियर है, खत्म। नेक्स्ट सम करते हैं। तरीका समझ में आ रहा है। सम्स में अगर डेटा हमें मिल गया तो सम करना बहुत ही आसान है। ये चैप्टर का हर सम बहुत ईजी होता है। हम लोग इसमें का एक और सम देखेंगे, उसके बाद मैं 2 सम इसी बेसिस पे टास्क दूंगा, आप लोग करना। ठीक है। कि नंबर ऑफ स्मोकर्स गिवन है, नंबर ऑफ स्मोकर्स एट प्रेजेंट 33750, और फाइंड करना है नंबर ऑफ स्मोकर्स 3 years बिफोर। यानी कि प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, पास्ट वैल्यू फाइंड करना है। तो पास्ट और प्रेजेंट का रिलेशन है। अगर हम इसको पास्ट और प्रेजेंट में लेके चलते हैं तो हमें क्या गिवन है, प्रेजेंट है, पास्ट फाइंड करना है। यानी कि हमें P फाइंड करना है और प्रेजेंट गिवन है। डेटा अगर मिल गया सॉल्व कर सकते हैं। A इक्वल्स टू P 1 माइनस R बाई 100 पावर n। तरीका बहुत सिंपल है। A कितना दिया है 33750, P अननोन है हमारे लिए, 1 माइनस R कितना बोला है 25/4, सो 25/4 इंटू 100 पावर 3। क्लियर है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 25 से 100 काट देंगे 4 टाइम्स में। सो आएगा 1 माइनस 1/16 का क्यूब, 33750। क्लियर है यहाँ तक। सिक्सटीन माइनस 1 15, सो 15/16, 15/16 और 15/16 डन है। अब ये तीनों टर्म जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स होके आएगा ना। Therefore P equals to 33750, ये आएगा तो 16/15, 16/15 और 16/15। अब काटना है 15 से, अगर इसे काटेंगे कितने टाइम्स में कटेगा 15, 2 टाइम्स में 30 होता है, सो 2 आया। अगेन 37 आ गया तो फिर से 2 लेते हैं। 75 कितने टाइम्स में आएगा 5 टाइम्स में 0, सो 2 2 5 0।
अब ये 2 to 5 हम लोग जानते हैं 15 का स्क्वायर होता है, यानी कि 15 से अगर हम इसको काट देते हैं तो 150 आएगा। इस 15 से काटे तो ये 10 टाइम्स में, तो 10 इंटू 16 का क्यूब मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है आंसर? ये मल्टीप्लाई करके 40960 इतना आना चाहिए। मेरा तो फिलहाल इतना ही आ रहा है मल्टीप्लाई करने से। आप लोग ये मल्टीप्लाई करोगे और यही हमारा आंसर होगा कि 3 years बिफोर जो नंबर ऑफ स्मोकर्स थे वो कितने थे? 40,000। आज के डेट में कितने हैं? 33,000। ऐसे ही डिक्रीज हो रहा है, एक समय आएगा जब स्मोकर बहुत कम हो जाएंगे। ये एक अच्छी बात है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग 2 सम्स टास्क के फॉर्म में देने वाला हूँ, वो आप लोग करोगे, ठीक है ना। अगर सम्स सही लगे तो कमेंट जरूर करना, ठीक है।